आजा पुत्र। शौर्या, पिछले कुछ टाइम से इतना ऊपर नीचे चल रहे थे जज्बात के, कभी तुम्हारे लिए मुंह से गाली निकली, कभी हाथ उठी। आशा करता हूं दिल पे नहीं लोगे। अगर मैं अपनी हर गलती के लिए सॉरी बोलूंगा तो डिनर तक सिर्फ आप दोनों का सॉरी कंप्लीट कर पाऊंगा, और अगर बाकी घर वालों को सॉरी बोलूंगा तो बोलते बोलते मुझे सुबह हो जाएगी। इसलिए काम करते हैं, सब कुछ भुला कर यू शुड स्टार्ट फ्रेश। ओके? लड़का कैसा अकड़ूर बदतमीज था और देखो कैसे बदल गया। अरे ये तो हमारी महक का कमाल है। अरे सुन भाई, एक बात करनी थी तुझसे और महक से। महक कहाँ गई भाई? चाची, शौर्य बदल गया है। चाची, अब तो दादाजी भी मान गए। हाँ, पता है, दीवार पे साफ साफ लिखा है कि तेरे साथ संख्या है और मैं बिल्कुल अकेली। और जब पूरे परिवार का सपोर्ट तेरे साथ है तो तुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या सोचती हूँ? और पड़ता है चाची। नहीं महक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जब मेरे अलावा सबको यह भरोसा हो गया है कि शौर्य बदल गया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध कर रख ले तू, तुझमें और शौर्य में कोई मेल नहीं है। तू जितनी साधारण है ना, शौर्य उतना ही सनकी। जानती है मैं इस रिश्ते के इतना खिलाफ क्यों हूं? क्योंकि मुझे शौर्य के सनकीपन से डर लगता है। आज उस पे तुझसे प्यार का भूत सवार है। ढूंढते ढूंढते आगरा पहुंच गया कि जिस दिन ये भूत उतरेगा ना, वो एक बार फिर तुझे अपने घर से, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा। चाची, परफेक्ट कोई नहीं होता। हर इंसान में कमियां होती है, लेकिन उन कमियों को सुधारने की नीयत होना बहुत बड़ी बात है। और शौर्य में वो है। चाची, प्यार में लोगों को बदलने की ताकत होती है, और अगर शौर्य का प्यार सच्चा है तो चाची, महक, क्या हुआ? मेरे बिना 2 मिनट भी नहीं रह पा रहे? ये क्या है? हाय, मैं हूँ हसमुख। मैं और शौर्य तुम्हें हंसाने आए। क्या हुआ? क्या चाची ने फिर डांटा? मुझे बताओ और मैं तुम्हारे गम को हंसी में बदल दूंगा। क्या हुआ? बताओ, बोलो। ऐसा कुछ नहीं है। चलो, मैं चलती हूँ। पक्का ना महक? चाची अभी भी नाराज है?
लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है शौर्य, और मुझे यकीन है कि बहुत ही जल्द वो समझ जाएंगी कि मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करती हूँ, कि मुझे तुम पे इतना भरोसा क्यों है। तू मेरे शौर्य का गुड लक है। भगवान तुम दोनों को अब हमेशा साथ रखे। और हाँ जी, अब तू अकल से काम लेना, और अगर तूने महक को तंग किया या उसे डांटा तो सबसे पहले मैं ही तेरी पिटाई करूंगी। क्यों, ठीक है ना पीडी? बस अब तुम दोनों की फटाफट शादी करवा दो। जी वही बात करने हम आपके यहाँ आने वाले थे जी। भाई साहब, इसमें बात क्या करनी, घर में पूजा है, आप सभी लोग वहीं आ जाइए, वहीं शादी की तारीख भी तय कर लेते हैं। पापा जी, जो सब संतन की राय बेटा, मैं कोई तुमसे वक्त थोड़ी हूं, जो ठीक लगे करो। कांता जी नजर नहीं आ रही, ठीक तो है ना? उनकी तबीयत जरा ठीक नहीं है, वो कमरे में आराम कर रही हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। कांता जी को मेरा नमस्ते कहिएगा। कांता, वो क्या बज रहा है ये? दरवाजा खोल भाई। वो क्यों बच्ची का दिल तोड़ रही है? ठीक है, बैठी रहे अपने कौ भवन में। देख पुत्र, कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो सिर्फ बातचीत से नहीं सुलझती। थोड़ा वक्त देना पड़ता है, अकेले छोड़ना पड़ता है। अब 1-2 दिन का टाइम दे इस बावली को। हाँ? आओ, चलिए आओ। ओम गम गणपते नमः। श्री सत्यनारायण नमः। प्रथमं वक्रतुंडं च एकदन्तं द्वितीयकं द्वितीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति
द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्येय पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभु। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। तुम चाहे कुछ ना बोलो, मुझे पता है तुम कांता चाची की पूजा में ना आने से उदास हो। अब आप दोनों साथ में कंदमूल चढ़ाइए। क्या पंडित जी क्या करना है? मतलब फल फूल अर्पण कीजिए भगवान को। ओ, इनकी कृपा से आप दाम्पत्य जीवन में जा रहे हैं। शौर्य, पूजा पे ध्यान दो। ये पूजा कौन है? कभी मिलवाओ तो। अच्छा दिखती कैसी है बताओ ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पूजा अर्चना के समय प्रभु का ध्यान करिए आंख बंद करके। आप वधु को क्यों देखे जा रहे बार बार? वो एक्चुअली पंडित जी मेरी होने वाली बीवी को ना भागने की बीमारी है, तो इसलिए नजर रखनी पड़ती है। कहीं फिर से भाग गई तो? चलिए अब आप सब लोग आंख बंद करके प्रभु का ध्यान कीजिएगा। क्या कर रहे हो? वो मैं क्या हो गया महक? कुछ नहीं। चलिए सब लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। ज्यादा हीरो मत बनो, दोबारा किस किया ना तुम बचोगे नहीं। डार्लिंग, किस करके ही तो बचाया था मैंने तुम्हें उस संदीप से, वरना जैसे तुम्हें वो घूर रहा था ना, फ्यूचर में उसके बच्चे खिला रही होती। देखिए आपको पूजा नहीं करनी है ना, तो मुझे मुंडन पे जाना है। मुझे फारिग कीजिएगा प्लीज। सॉरी पंडित जी। पंडित जी क्या करूं, मेरी होने वाली बीवी है इतनी खूबसूरत कि इससे नजर हटाना थोड़ा मुश्किल है। कहा था ना 5 मिनट में मुस्कान ला दूंगा। शौर्य का ना हाथ जल गया है। उसने बोला है जस्ट तुम्हें बताने को, वरना सब वर्रिड हो जाएंगे।
ओह हाँ। ऐसा कौन सा अंधेरा है जो तुम बल्ब जला रहे थे? दिखाओ कहाँ इस लगी? दवा से कुछ नहीं होगा। इस दवा से नहीं होगा तो किस दवा से होगा? शौर्य, बताओ शौर्य। इस दवाई से ठीक होगा। और चोट कैसे दिखाऊं? वो तो यहाँ दिल में है। चोट तो मैं तुम्हें लगाऊंगी बच्चों। हर वक्त ड्रामा, हर वक्त ड्रामा, हर वक्त ड्रामा क्यों होना चाहिए था? ये लम्हा जो ठहरा है मेरा है, ये तेरा है, ये लम्हा मैं जी क्या जरा तुझ में खोया रहूं मैं, मुझ में खोई रहे तू, खुद को ढूंढ लेंगे फिर कभी। शौर्य, ये असली डायमंड्स हैं? नहीं तो क्या मेड इन चाइना है? ऑब्वियसली असली डायमंड्स है। लेकिन ये तो बहुत महंगा होगा। तो क्या हुआ? तुम्हारे गले में लगकर प्राइसलेस हो गया। चीजी लाइंस मत मारो शौर्य। बी सीट। इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत थी? और तुम्हें पता है ना, मुझे इन सब चीजों का कोई शौक नहीं है। और एक बात और, इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मैं शादी के बाद भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव चीजें तुम्हारे आगे रख दो ना, तो वो भी कम है। क्योंकि जो तुमने मेरे लिए किया है ना, वो प्राइसलेस है। तुमने मुझे जीना सिखाया महक। मुसाफिर भूला धड़कने तेरी खातिर है, ये वास्ते तेरे हाजिर इश्क में तेरे दिल है मुसाफिर। नींदे भी ले गए मुझे यूं दे गए बेचैनियां, आए जाए दिल तेरी जानिब आना जाना लगता है वाजिब, दिल मुसाफिर है तेरे इश्क में। ये मेरे प्यार का निशान है, तुम पर मेरे हक का निशान। तुम चाह के भी ना
इसे खुद पर से कभी हटा नहीं पाओगी। आज मेरे सीने पर तुम्हारे नाम का टैटू है और तुम्हारे हाथ पर मेरे नाम का। मेरे नाम के इस ब्रेसलेट को कभी मत उतारना महक। मैं चाहता हूं कि जब भी तुम्हें कोई देखे तो उसको तुम्हारे हाथ पे ये ब्रेसलेट और इस पे लिखा मेरा नाम नजर आए। दुनिया को ये याद रहना चाहिए कि महक सिर्फ शौर्य की है और सिर्फ शौर्य की।